जिन आदमियों में प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है ओल्ड एज में 2 से 3% लोगों को प्रोस्टेट के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब प्रोस्टेट के ऑपरेशन के लिए बोल दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी, ऑपरेशन के बाद पेशाब लीक तो नहीं होने लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों में किसी को देखा है जिसका ऑपरेशन के बाद पेशाब का कंट्रोल ही चला गया। ऑपरेशन के बाद क्या मैं नॉर्मल सेक्स कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जिन लोगों को प्रोस्टेट के ऑपरेशन की सलाह दी जाती है उनके। तो चलिए आज बात करते हैं कि प्रोस्टेट की सर्जरी कितनी सेफ है और इसके बाद क्या क्या चीज़ें एक इंसान जिसका ऑपरेशन हुआ है वो एक्सपेक्ट कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। नेफ्रो यूरो इंडिया ग्रुप नाम से हम लोग एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं और करंटली हम लोग शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुरुग्राम में काम कर रहे हैं। प्रोस्टेट का ऑपरेशन कई विधियों से हो सकता है, चाहे वो ऑपरेशन लेज़र से हो, चाहे वो ऑपरेशन TURP का हो, ओपन सर्जरी हो, और कुछ नई मॉडलिटीज़ भी आ गई हैं जिनमें एक आई टिंट करके नई सर्जरी आई है। तो आज बात करते हैं कि ऑपरेशन करने के बाद कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली जो 2 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बात की, एक है कि यूरिन कैसा आएगा। देखिए, ऑपरेशन के बाद यू कैन एक्सपेक्ट कि पेशाब करने में जो पहले डिले था वो ख़त्म हो जाएगा, पेशाब की धार ज़्यादा अच्छी आएगी, एक बारी में सारा पेशाब कर पाएंगे। दीज आर द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि 100 में से 1% लोगों को पेशाब कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। पेशाब जब आता है अचानक से बहुत तेज़ प्रेशर पड़ता है, ऐसे लगता है कि पेशाब को रोकना मुश्किल है। इंसान वॉशरूम की तरफ भागता है और रास्ते में ही थोड़ा बहुत पेशाब निकल जाता है। हर एक में नहीं, लेकिन लगभग 1-2% पेशेंट्स में ऑपरेशन के बाद ये वाली तकलीफ रह सकती है। समय के साथ साथ ये वाली तकलीफ अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ 0.1% लोगों में ये वाली तकलीफ परसिस्टेंट रह सकती है। दूसरी समस्या जो मरीज कॉमनली पूछते हैं वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में ऑपरेशन के बाद प्रोस्टेट के इंसान के संभोग करने की या सेक्स करने की क्षमता नॉर्मल ही रहती है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जब भी इंसान को ऑर्गेज़म होता है उस समय उसका सीमेन बाहर नहीं निकलेगा। ये एक रूल है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद सेक्स करते हुए ऑर्गेज़म के टाइम में सीमेन निकलना बंद हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशन को कहते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसमें होता यह है कि ऑर्गेज़म के टाइम में जो सीमेन है वो पेनिस के टिप से निकलने के बजाय पीछे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले आता है, जिसके अंदर ऑलरेडी यूरिन इकट्ठा हो रखा है। तो सेक्स करने के बाद जब इंसान पेशाब करने जाएगा तो उसमें साथ में थोड़ा सा सीमेन निकल सकता है। ये 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद हो सकती हैं। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन तो यूनिवर्सल है, लेकिन यूरिन के लीकेज की समस्या एक्सेप्शनल है, बहुत रेयरली होती है। तो ये वाला वीडियो जानकारी देने के लिए कि जो मिथ प्रोस्टेट की सर्जरी को सराउंडिंग है उनको बस्ट करने का हमारा एक प्रयास है। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप YouTube के लिंक के साथ उनको पोस्ट कीजिए। आपके किसी नोन का प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने वाला है तो ये वाला वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ी एंग्जाइटी कम हो सके। धन्यवाद।